Good morning student. In this video we will discuss on the topic of physical quantity unit second chapter में आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। जिसे आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान सपोज किया कि लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हम समझें। और खासतौर से फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो उसमें हम उसी को फिजिकल क्वांटिटी में रखेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम को आप बता देते हैं। मास को मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर हो जाता है। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर हो सकता है, फोर्स मेजर हो जाता है। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन हो गई कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कंफर्म हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होगी कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स। इनकी जो कैटेगरी होती है वो टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी और नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटी। एक बार फिर से समझिए, फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी कितनी टाइप होती है? टू टाइप्स की। टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट नंबर आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच कैन इंडिपेंडेंट, जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जिसे हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में फंडामेंटल में रखेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जिन क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें कि लेंथ। अब लेंथ को मेजर करना है आपको, तो लेंथ के लिए आप डायरेक्ट मेजर कर लेंगे और उसमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। टाइम, टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम को भी आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। लेंथ, टाइम, मास, मास भी क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, जिसको मेजर करने के लिए किसी और अदर क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो समझ में आ गया कि आपको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी बताना है तो आप कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड नंबर आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कंप्लीटली डिपेंड करती हैं किस पर? फंडामेंटल पर, उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपको एरिया मेजर करना है। सपोज क्या कि इसी रूम, ये जो रूम है, इस रूम की एरिया मेजर करना है, तो आप ये बताइए, एरिया को आप डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्निक अपनाइए, मेजर नहीं कर सकते हैं एरिया को। उसके लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? लेंथ मेजर करना पड़ेगा और उसकी ब्रेथ मेजर करना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेथ को बिना मेजर किए आप सोचिए कि एरिया बता दें तो कैसे बता सकते हैं? तो इस तरह से एरिया जो है वो डिपेंड हो गई क्वांटिटी किस पर? लेंथ पर। और किस पर डिपेंड हो गई? ब्रेथ पर। तो इस तरह से ये इन क्वांटिटी पर क्या हो गई? डिपेंड हो गई। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर से मान लीजिए आपको
किसी के डेंसिटी कैलकुलेट करना है और फोर्स कैलकुलेट करना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी को भी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मास को मेजर करना पड़ेगा और वॉल्यूम को मेजर करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर टाइम को मेजर करने के लिए ऐसा नहीं, कुछ लेंथ मेजर करें या ब्रेथ, कुछ ऐसा है, टाइम को आप डायरेक्ट बता देते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है टाइम क्या है, तो आप घड़ी को देखते हैं और डायरेक्ट बता देते हैं कितना टाइम है। तो ये क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और इधर की क्वांटिटी क्या होती है, वो डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये 3 पॉइंट हमने बताया कि सबसे पहले ये चैप्टर्स क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर मेजरमेंट भी करेंगे। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फिजिकल क्वांटिटी की। हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी या दोज क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर करें या तो फिर इनडायरेक्ट मेजर, उसके दोनों मेथड हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिर इनकी कैटेगरी होती है, कितने कैटेगरी होती है, 2, एक फंडामेंटल और सेकेंड क्या होती है, डिराइव्ड होती है। फंडामेंटल क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, बट डिराइव्ड में क्या होंगी, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल। इसी के बेस पर, इन्हीं के बेस पर यूनिट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक यूनिट्स हो गई फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। यानी यूनिट की भी कैटेगरी क्या हो गई, 2 टाइप्स की हो गई। अब यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी यूनिट को बताने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, अब लेंथ की यूनिट हमको बतानी है, तो लेंथ की यूनिट के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट को देखनी पड़ेगी। तो जैसे लेंथ की यूनिट क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट्स में जाएंगे। अब फंडामेंटल यूनिट्स में भी क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें भी क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट की जो सामने वाला है, जो टीचर्स है या कोई स्टूडेंट है या कोई और है जो पूछ रहा है, वो किस सिस्टम में बता रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर बोल दें, मीटर बोल दें, किलोमीटर बोल दें। वो जो बताना पड़ेगा कि वो किस सिस्टम में पूछ रहा है, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज किया जा रहा है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट भी होती है, उसको भी हम अभी इसी टाइम में बता रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो भी एक सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, सेकेंड है आपका एमकेएस, थर्ड है एफपीएस एंड फोर्थ है एसआई सिस्टम। ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप की होती है, 4, सीजीएस सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो किसमें पूछा जा रहा है, अगर हम बोलते हैं कि लेंथ की यूनिट बताइए आप एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में हमको यूनिट देखना पड़ेगा। तो एसआई सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर्स होती है। इसी तरह अगर कोई पूछता है सीजीएस सिस्टम में बताइए, तो सीजीएस सिस्टम में भी आपको सोचना पड़ेगा और इस पर जाना पड़ेगा। तो सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। सीजीएस का फुल फॉर्म ही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मींस यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड होता है। तो ये सीजीएस सिस्टम में हो गया। इसी तरह एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड, मींस यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, सेकेंड होगा। तो इस तरह से ये हो जाता है एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में अगर बताना है, हमको फंडामेंटल क्वांटिटी को बताना है, तो उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। यदि सपोज किया कि हमको डिराइव्ड जो क्वांटिटी है उनको बताना है यूनिट्स में, तो उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एरिया की यूनिट बतानी है आपको, तो एरिया में लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ। अब देखिए लेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी, अब ब्रेथ को भी मीटर से मेजर किया जाएगा, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी डिराइव्ड यूनिट्स।
तो इस तरह से अभी हमने कितने टॉपिक लिया आपके पास आपको समझाने के लिए? 5। नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी, थर्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्थ फंडामेंटल यूनिट्स, फिफ्थ डिराइव्ड यूनिट एंड सिक्स्थ नंबर सिस्टम ऑफ यूनिट। 6 टॉपिक हैं, पूरे 6 टॉपिक को आपको हम बता रहे हैं। नंबर 1 हमने बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयर आर 2 टाइप्स। फंडामेंटल, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी में डिपेंड ऑन द फंडामेंटल। फिर फंडामेंटल यूनिट्स, वो भी क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसा हमने बताया कि लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, टाइम की यूनिट क्या हो गई यहाँ पर? सेकेंड। तो इस तरह मास की यूनिट क्या हो गई? केजी। तो ये हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट्स। और जब डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। तो ये मैंने 6 टाइप, और लास्ट में क्या बोला? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम्स हैं। सीजीएस सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस में, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम कन्वर्जन पढ़ाएंगे कि सीजीएस सिस्टम में कोई यूनिट्स है उसको हम एमकेएस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस को की यूनिट है उसको हमको एसआई में कन्वर्ट करना है। तो जब तक हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम पढ़ लिए कि सीजीएस में सीजीएस फॉर्म है तो मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, और एमकेएस है तो मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस है फुट पाउंड सेकंड है, और एसआई है तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें टोटल 7 क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और 2 क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्वांटिटीज होती हैं। थैंक यू।